7 चैप्टर सॉइल मॉड्यूल 6 लोमी सॉइल। हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में सैंडी और क्लेई सॉइल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। तो चलिए इस मॉड्यूल में हम बात करते हैं लोमी सॉइल की। फ्रेंड्स, हमने लोमी सॉइल के बारे में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि लोमी सॉइल में इक्वल अमाउंट में सैंड और क्ले प्रेजेंट होते हैं। लोमी सॉइल कंटेन्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ सैंड एंड क्ले। इसमें सिल्ट भी प्रेजेंट होती है। और ये जो लोमी सॉइल है ये मोस्टली डार्क ब्राउन कलर की होती है। कौन से कलर की होती है? डार्क ब्राउन कलर की। और ये स्लाइटली कोर्स यानी थोड़ी सी मोटी भी होती है। बहुत फाइन सॉइल नहीं है ये। तो हमने क्या पढ़ा लोमी सॉइल के बारे में? हमने पढ़ा कि लोमी सॉइल कंटेन्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ sand and clay. It is mostly dark brown and appears slightly coarse. Friends, क्या आप जानते हैं कि लोमी सॉइल एग्रीकल्चर के लिए यानी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बेस्ट सॉइल है? और क्यों है ये बेस्ट सॉइल? चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, लोमी सॉइल में क्ले और सैंड पार्टिकल्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये तो हमें पता ही है ना? क्ले और सैंड पार्टिकल्स की प्रेजेंस के कारण लोमी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल सही होती है। वो प्लांट्स के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट होती है। लोमी सॉइल हैज अ राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ क्ले एंड सैंड इन इट। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि लोमी सॉइल में जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो बिगर साइज के होते हैं। इसकी वजह से लोमी सॉइल में एडिक्वेट एयर स्पेसेस होती हैं, जिससे लोमी सॉइल सफिशिएंट अमाउंट में एयर को होल्ड कर सकती है, जो कि प्लांट्स की रूट को चाहिए होती है ब्रीदिंग के लिए, है ना? तो loamy soil has adequate air spaces between its particles due to the presence of sand in it. It can hold sufficient amount of air needed by the roots of plants. तो समझ आया दूसरा कारण? गुड। अब हम बात करते हैं थर्ड रीजन की। क्ले और सैंड के साथ साथ लोमी सॉइल में ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है, जो कि इस सॉइल को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और इस ह्यूमस की वजह से लोमी सॉइल फर्टाइल होती है। क्या होता है, एक बार फिर से देखें। लोमी सॉइल कंटेन्स sufficient amount of humus that provides nutrients to the soil and make it fertile, and these nutrients are needed for the growth of plants. फ्रेंड्स, लोमी सॉइल को फार्मर्स इजीली प्लो कर सकते हैं। लोमी सॉइल कैन बी प्लोड वेरी इजीली। और ये जो सारे हमने रीजंस अभी लिस्ट आउट किए, इन सभी रीजंस, इन सभी फैक्टर्स की वजह से लोमी सॉइल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए यानी एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सॉइल है। समझ आया ना आपको? तो हमने क्या पढ़ा कि लोमी सॉइल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए क्यों बेस्ट है, एक बार फिर से देखें। फर्स्ट रीजन, it has a right water holding capacity necessary for the growth of plants due to the presence of clay and sand. Second है, it has adequate air spaces between its particles due to the presence of sand in it. It can hold sufficient amount of air needed by the roots of plants. It contains sufficient amount of humus that provides nutrients to the soil and makes it fertile. These nutrients are needed for the growth of plants and it can be plowed easily.
तो फ्रेंड्स समझ आ गया ना आपको कि लोमी सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सॉइल क्यों है? वेरी गुड फ्रेंड्स, हमने इस मॉड्यूल में लोमी सॉइल के बारे में पढ़ा और हमने प्रीवियस मॉड्यूल में सैंडी और क्लेई सॉइल के बारे में पढ़ा था। तो चलिए अब इन तीनों टाइप्स की सॉइल को हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, और इस तरह से हम तीनों को एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल, large amount of sand and small amount of clay and silt. Clayey soil, large amount of clay and small amount of sand and silt. Loamy soil, equal amount of sand and clay. Sandy soil, well aerated. Clayey soil has little air. Loamy soil has adequate air spaces. Sandy soil cannot hold much water. Clayey soil, very good water holding capacity. Loamy soil, right water holding capacity. Sandy soil lacks humus. Clayey soil, little humus. Loamy soil, sufficient amount of humus present. Sandy soil, not sticky. Clayey soil, very sticky when wet. And loamy soil not much sticky. Sandy soil not suitable for growing crops. Clayey soil used for making pots, bricks, toys and statues. And loamy soil most suitable for growing crops. तो फ्रेंड्स आई होप आपको इन तीनों टाइप्स की सॉइल्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं।